क्या आपको पता है कि जब कोई आकर्षक इंसान आपकी नज़र के सामने आता है तब आपके आई बॉल्स 20% चौड़े हो जाते हैं और जब आपको प्यार हो जाता है तब आपके दिमाग में डोपामिन बढ़ जाता है। पता है केमिकल रिएक्शन किस वजह से होता है? नार्कोटिक्स। अजीब है ना? पर इसी विषय की आजकल मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पर इस रोमांटिक कॉमेडी स्क्रीन प्ले को लिखने के लिए हायर किया गया है, पर प्रॉब्लम ये है कि मुझे आज तक कभी प्यार ही नहीं हुआ। तो मुझे वक्त लग रहा है। हाँ, ऐसे। तो अब मैं इस राइटर्स के ट्रिक का सहारा ले रहा हूँ। जब कोई मुझे अपने प्यार की कहानी सुनाता है तब मैं खुद को उनकी कहानी के किरदार में इमेजिन करता हूँ। यू नो, वो किरदार जो प्यार में है। इसे अब मेरा कुछ महसूस करने का डेस्परेट अटेम्प्ट कह सकते हैं, कुछ भी महसूस करने का। थोड़ा नार्सिसिस्टिक है पर काम करता है। शायद मैंने 89 की गर्मियों में आखिरी बार ऐसा कुछ महसूस किया था। और तब मेरी बेबी सिटर, हम उस रात प्यार के घने समंदर में बस डूबने ही वाले थे कि तभी मेरे दादाजी पोकर से जल्दी वापस आ गए थे। गॉड, क्या सीन। और शायद तभी से प्यार के मामलों में मेरे सारे एक्सपीरियंसेस यहीं से शुरू होते थे। यू नो, तुम मुझे हमेशा से क्यूट लगते थे। तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड अब भी है? हाँ। तुम लोग प्यार में हो? और फिर वो कुछ ऐसे आगे बढ़ते थे तो फिर यूजुअली खत्म इस तरह से होते थे। चलिए बैक स्टोरी सुनते हैं। नहीं, ये रोम कॉम है। नहीं, रोमांस। ये प्रोड्यूसर के फेवर में है क्योंकि स्टूडियो को थर्ड एक्ट पसंद ही नहीं है। ये बहुत ही ग्रैंड होने वाला है। ओके, इसमें हाई स्कूल म्यूजिकल वाली एशली टिस्डेल और ग्ली वाला मैथ्यू मॉरिसन है। ये पक्का हिट होगा। मुझे तो अभी से ही पोस्टर्स दिखाई दे रहे। मोर ऐश। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा करके रहूंगा। चलो ना, कुछ बनाते। हमें ये मौका गंवाना नहीं चाहिए क्योंकि इस प्रोड्यूसर की बहुत बड़ी एक्शन मूवी आने वाली है। ओके, वो भी मलेशिया में। तुम्हें पता है मुझे एक्शन लिखना तो पसंद पहले ये रोम कॉम लिखो और फिर मैं तुम्हें एक्शन भी दूंगा। हम 6 हफ्तों तक मलेशिया में रहेंगे, मलेशियन लड़कियों के साथ। तुम कभी मलेशियन लड़की से मिले हो? नहीं। ओह नहीं। एक सिगरेट के लिए वो लड़कियां कुछ भी कर सकती है। वो बहुत ही प्यारी और जेन्युइन होती है और कमाल की खूबसूरत भी। वो तुम्हें पागल कर देगी। ये! और स्वेजी जो है उसे कहता है, क्योंकि इससे पहले वो कभी कह नहीं पाया था कि आई लव यू मॉली। तुमसे हमेशा प्यार किया है। और फिर डेमी मूर उसे कहती है डिटो। तुम्हें याद है मूवी के शुरुआत में उसने यही कहा था? ठीक है, टर्मिनेटर जैसा तो नहीं है क्या? नहीं, हमें क्या? नहीं, मैं नहीं समझा। तुम्हें लगता है टर्मिनेटर उससे ज्यादा रोमांटिक है? हाँ। ओके, तुम मजाक कर रहे हो। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? ओके, टर्मिनेटर ये okay? वही है जिसने टाइटैनिक की थी। ओके, ठीक है। देखो, अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं अभी आता हूँ। और इससे ये मत समझना कि बहुत से लोग ये कह चुके हैं जो आज तक कुछ भी नहीं कर पाए। ये है मेरा दोस्त स्कॉट। हम पहली मुलाकात में दोस्त बन गए थे। आओ, एक्सक्यूज मी, ये तुम्हारा। ए, तुम्हें भूल गए। ए, रुको। मुझे मत मारो, मैं राइटर हूँ। मैं तुम्हें नहीं मार रहा हूँ। और तुम भाग क्यों रहे हो? क्योंकि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। क्योंकि तुम ये भूल गए हो। जानबूझकर। ओह माय गॉड। जानबूझकर ऐसा कौन करता है? खास करके 9/11 के बाद ये सब करना मना है। ये मेरी फेवरेट नॉवेल है, लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा। मैं उसे कहीं भी छोड़ देता हूँ जिससे अनजान लोगों को वो मिल जाए। ये मेरी कला है। तुम पागल हो। हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? मैं स्कॉट हूँ। ओके, चलो तुम्हारा बैग निकालते हैं। ठीक है, चलो। ओके, ये तुम क्या कर रहे हो? तो इस लड़के के कैरेक्टर की मल्टीपल पर्सनैलिटीज हैं। जो मल्टीपल पर्सनैलिटीज वाली एक लड़की के कैरेक्टर से मिलता है और लड़के के किसी एक पर्सनैलिटी को उसकी एक पर्सनैलिटी से प्यार हो जाता है।
ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत बुरा है। इसमें सब कुछ क्लीशे है। इसमें एक गे बेस्ट फ्रेंड पर्सनालिटी है, एक बिच गर्लफ्रेंड पर्सनालिटी है, और एक है फाइस्टिक हिस्पैनिक पर्सनालिटी, और एक है ब्लैक डिटेक्टिव पर्सनालिटी। ओह, और इसके थर्ड एक्ट में एक एयरपोर्ट सीन भी चल रहा है। गॉड, मुझे एयरपोर्ट सीन्स बहुत अच्छे लगते हैं। ओके, हम ये कर सकते हैं। उनको ब्रिज पे होना चाहिए। कितना रोमांटिक होगा ना जब दो लोग ब्रिज पे होंगे और उनके पीछे पूरा क्राउड भाग रहा होगा और सब लोग उनको चीयर कर रहे होंगे और शायद मैं उनमें ऐसा से कुछ एक नहीं करने लड़का वाला। स्लो क्लैप कर रहा होगा लाइक। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तो फिर तुम रोम कॉम नहीं बना पाओगे। देखो, अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ तो सिर्फ वही लिखूंगा जो प्यार में वाकई होता है, जो फनी नहीं होता है, रोमांटिक भी नहीं होता है। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? ठीक है, पर ऐसा कुछ लोगों को कभी पसंद नहीं आएगा। मैं बताता हूँ। प्यार ऐसे शुरू होता है। आई एम सॉरी, मेरे हाथों में पसीना आ रहा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई लव यू। और फिर उसने उल्टी कर दी। उसने कहा कि उसे फूड पॉइजनिंग हुआ था, पर उसके बाद वो कभी लाइट ऑन करके प्यार नहीं कर पाई। तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरी हो। और फिर अचानक ऐसा एक मोड़ ले लेता है। हम साथ में काम करते हैं। तुम क्या चाहती हो? मैं जॉब अब छोड़ दूं? चाहती हूँ कि पूरी रात तुम उसी के साथ रहो। बेबी रुको। प्लीज मुझे इन गंदे चिकने डिस्गस्टिंग हाथों से मत छूना, समझे? आप उन्हें बहुत सारी अपनी पर्सनल बातें बता देते हैं जिन्हें वो लड़ाई में आप ही के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। अब ये नाटक बंद करो। अगर कभी कभार जिम जाती तो ऐसे रोने धोने की जरूरत नहीं पड़ती। अब समझा उसे उल्टी क्यों हुई थी। ये मुझे कैसे पता? वेल, मेरी ही कहानी ले लो फॉर एग्जाम्पल। माँ के प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। आई लव यू। वो आपको हमेशा सुरक्षित रखती है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी स्वार्थ के। और फिर अचानक से सब कुछ बिखर जाता है और आपके आसपास उसे गिरते हुए देखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। मॉम, प्राइस कहाँ है? मॉम घर पर नहीं है बेटा। प्यार ये भी करता है, वो आपको दादाजी और फिलिप के साथ अकेला छोड़ देता है और अच्छे खासे सीरियल का मजा बिगाड़ देता है। और तभी मैंने उसे आखिरी बार देखा था। इसीलिए जब भी मुझसे कोई कहता है I love you. 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 तब मेरा जवाब होता है कि मैं तुम्हारे बारे में वो फील नहीं करता हूँ जो तुम मेरे बारे में करती हो। और फिर तुम मुझे मिले। बाय द वे, ये है मेरा दिल। कुछ लोग अपना दिल खोल कर रख देते हैं, पर मैंने अपने वाले को धक्का देकर कब का भगा दिया और अब वो हर जगह मेरा पीछा करता है। ओके, तो जैसा मैंने कहा, ये थी मेरी लाइफ। पर फिर मैं इस लड़की से मिला। चलो ना यार स्कॉट, चलते हैं। ये लोग हमें नहीं समझेंगे। देखो यार, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हम तब तक रुकेंगे जब तक कपल शैंपेन बात नहीं होता। मुझे 4 लोगों को देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अगर एक बार और मुझे उसके वैगन पेट के बारे में सुनना पड़ा तो मेरे स्पम्स खुद ही एक दूसरे को खा जाएंगे। कलरफुल। मजाक था। नहीं, प्लीज कंटिन्यू। मेरी बात पूरी हो गई है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम नशे में हो। आई मीन, अभी तो हम 4 हैं, कुछ ड्रिंक्स के बाद हम 6 भी हो सकते हैं। हाँ, समझ गया। मैं से बाहर हूँ। शायद मैं अपनी बची हुई रात को ऑनलाइन शॉपिंग करके और सोते हुए गुजारना चाहूंगा। ऑनलाइन शॉपिंग? मुझे तो लगा था कि तुम एक पॉर्न गाय हो। नहीं, मैं वैसा नहीं हूँ। वो औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करता है। ओह, तो ये बुरी बात है। नहीं, मुझे औरतों के ऑब्जेक्टिफाइड होने पर प्रॉब्लम नहीं है, पर मर्दों के ऑब्जेक्टिफाइड ना होने पर प्रॉब्लम है। ओह, मुझे भी पसंद नहीं है कि लोग हमारी कमाई को जज नहीं करते हैं। अगर मैं 1 घंटे के पैसे देकर इतना तैयार होकर आऊंगा तो मैं तुम्हें देखूंगा। मैं रिक्वेस्ट भी कर सकता हूँ। एग्जैक्टली, और मैं चाहती हूँ कि लोग मुझ पर कम ध्यान दें और पैसों पर ज्यादा दें। मैं यहाँ $300 की वाइन पी रही हूँ, ये क्या कम है? आह गॉड, ये लड़की तो खतरनाक एक है। सोशल एक्सपेरिमेंट करोगे? नाइस एस। एक्सरसाइज करते हो? ये वैलेंटिनो की ड्रेस है। पता है मेरा सूट किससे बना है? बॉयफ्रेंड मटेरियल। ये सूट आप पर अच्छा लग रहा है, पर मुझे लगता है कि अब होटल के रूम में इसके बिना ज्यादा अच्छा लगेगा।
वेल मुझे ट्रैवल करना पसंद है पर स्टूडेंट्स मुझे छोड़ते ही नहीं। सॉरी 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 सॉरी। उस लड़के को देखो क्या माल है। उसकी आंखों की शरारत तुम्हें ठंडा कर देगी। नहीं वो मेरा बॉयफ्रेंड है। हाय हनी। डार्लिंग, कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था क्योंकि मैं बहरा हो गया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? क्रैब्स ज्यादा खा लिए क्या? हाँ मैंने भी वही खाए थे, इसलिए तो बाथरूम में टाइम लग गया। ओके बहुत हुआ, अब तो हो जाए। रैंडम लड़कियों को मैसेजेस करता हूँ। हे, अच्छा हुआ तुमने बुला लिया। मैं समझ गया कि प्यार नाव में पड़े छेद जैसा होता है जो एक बूंद से शुरू होता है, पर अगर आप उसे बंद ना करो तो आपको डुबा भी देता है, और उसे बंद सिर्फ एक एक्सपर्ट ही कर सकता है। मुझे उन्हें कहना था कि भैया ये कोई थम्स अप मूवमेंट नहीं है, पर वही करना पड़ा। हम सब की लीक की वजह अलग अलग होती है, और मेरा था सेक्स, जो शायद उसी लड़की से शुरू हुई थी जो मुझे चैरिटी करने मिलकर कहीं गायब हो गई थी। रुको 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 रुको, आई एम सॉरी। क्या हुआ? अच्छा सवाल। मुझे पूछना था कि यहाँ पर एक लड़की थी, उसको ब्राउन हेयर थे, एकदम सुंदर, अच्छी हाइट, परफेक्ट स्माइल, रेड ड्रेस, जैसे कि वो अंदर से कुछ लग रही थी। कुछ याद आ रहा है? नहीं, सॉरी। तुम आखिर कर क्या रहे हो? देखो एरिन, तुम बहुत ही अच्छी हो, लेकिन मैं तुम्हें अगर कहीं छोड़ दूं तो। बाद में उसने कहा कि उसका नाम रेगन था, एटलीस्ट मुझे ऐसा सुनाई दिया। वाह, मुझे नाम भी याद नहीं रहता। टेरेसा, ये तो टेरेसा ही होगी। जेन, मैरी, ये भी नाम। शांतिक्वा, कितना अजीब नाम है। चैस्टिटी, फक, शादी। राइटर्स के बारे में जो बात पता होनी चाहिए वो ये है कि हम कुछ भी अकेले नहीं सहते, इसलिए हम लिखते हैं और इसीलिए हम ग्रुप बनाते हैं। मेरा ग्रुप है एक्शन, लाइव, सिंगल, होमलेस, डिविएंट। 12 नॉवेल्स और 16 स्क्रीन प्लेज में पहले 20 पन्ने लिखने वाला प्राउड राइटर। ये बहुत होता है। सैमसन, मैरिड, ग्राफिक नॉवेलिस्ट, पोएम्स, शॉर्ट स्टोरीज। ये हमारे एज ग्रुप में थोड़ा सा बड़ा है, पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैलरी, ये लिखती भी है और वन वुमन शोज में परफॉर्म भी करती ताकि हम सबका ध्यान खींचे। हम रिसर्च के लिए कभी कभी मिल लेते हैं। कौन? अब मिल चुका है। पर तुम्हें उसका नाम क्यों जानना है? शायद मैं उसका नाम जोर से पुकारना चाहता हूँ। चुप करो।
कुछ भी, बस ये तुम्हारा इन्फेचुएशन है और ये नॉर्मल है। ओह काश कोई लड़का मेरा भी नाम जोर से पुकारने का सपना तुम्हारा देखता। मतलब है तुम्हारे साथ सेक्स करते हुए? हाँ। देखो कौन कहता है कि रोमांस खत्म हो चुका है? सच कहूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये प्यार व्यार सब अनरियलिस्टिक और आउटडेटेड हो चुका है। ओह गॉड। हाँ, तो तुम्हें अपने रोम कम में लिखना मत भूलना। तुम्हें पता है मैं इन्फैक्चुएशन कैसे मारता हूँ? गन के साथ? मैं जब भी कभी किसी हॉट लड़की से मिलता हूँ मैं उसमें कोई भी एक कमी ढूंढने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि वो नरमी से पेश नहीं आ रही, मैं उस एक कमी पर फोकस करता हूँ और मेरा अट्रैक्शन चला जाता है। सच में ये काम करता है, तभी तो मैं वाइफ को चीट नहीं करता। मुझे ऐसा लगा। तो इसीलिए तुम्हारी बीवी तुमसे इतनी खुश है। हे, मुझसे खुशी की तो बात ही मत करो। ओके थैंक्स। शादी और खुशी कभी एक नहीं हो सकते। बकवास है। चलो बताओ मुझे, रोमियो ने खुदकुशी क्यों की? खुदकुशी उसके लिए बेस्ट ऑप्शन था। क्यों? नहीं, रोमियो। क्या? रोमियो ने प्यार का एक स्टैंडर्ड सेट किया था। नहीं, शेक्सपियर को प्यार के बारे में कुछ नहीं पता था, वो बस एक सेक्सुअल डिवेंट था, खुद पर काबू ही नहीं था, इसलिए तो उसका नाम शेक्सपियर सच था। है? हारी, डिकेंस, लॉन्गफेलो, ये सभी सेक्स स्टार्ट पेन नेम्स है। ई कामिंग्स, अब देख, क्या ये सच है? टीन कांट्स। एटवुड एंड कुंस। हाँ, अब समझ में आया कि जो टीन्स खुदकुशी करते हैं वो प्यार में नहीं होते हैं। प्यार वो होता है जो सेक्स करने के बाद भी एक दूसरे को जोड़े रखता बस है। करो, तुम लोग पागल हो गए हो। प्यार सच में एग्जिस्ट करता है। मैं कल रात को कोरियन ओपेरा देख रहा था। मालूम है। ये सब देखना बंद करो तुम। नहीं नहीं नहीं, तुम लोगों को ये सुनना पड़ेगा। वो एपिसोड है When the pear tree blossoms, it also weeps। तो इस कहानी में एक लड़की है हाना और उसका दोस्त है डेजांग, और आज वो लोग बहुत सालों के बाद मिल रहे थे और वो एक दूसरे के प्यार में पागल थे। I mean, ये चाय परोसना और चोरी छुपे एक दूसरे को देखना बस एक बहाना था, पर असलियत में इन लोगों के मन में कुछ और ही चल रहा था। God, याद है मैंने कहा था कि मैं खुद को उनकी कहानी के किरदार में इमेजिन करता हूँ। वेल, मैंने इमेजिन कर लिया। मेरा और नाम ये- सारा है और मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि पर अब मैं तुम्हें ये लोग फिर से एक हो गए हैं सब और वो कुछ तय बताना करती है कि चाहती उसे हूँ कि सीक्रेट मैं बताना ही होगा। बताओ मुझे अपने वो दिल की एक पूरी बात। पैदाइशी मुझे लड़का हमेशा था। से ही तो उसने ये लड़की ऑपरेशन बनने का करवा शौक लिया था, और इसीलिए वो बन मैंने गई जो वो हमेशा से बनना अपने चाहती आप को एक औरत। लड़की इस में बात ने तो बदल मेरे दिया। होश ही उड़ा दिए। मैं उसे समझता रिजेक्ट हूँ, करने की तुम्हारे दिल बजाय की बात उसने तुम्हारी उसके आंखों आगे में एक दिखता है। कन्फेशन किया। वो कहना बायोलॉजिकली एक चाहती औरत हो। थी, पर मेरी साइंस ने आंखें उसे वो उन्हें पढ़ बनने का सकती मौका हैं। दिया हर बात जो उसे कहने की बनना नहीं था। होती है। यू नो, कुछ चीजें समझने में Good चाहिए और मैं parts। समझ रहा हूँ। तुमने और वो मुझे लोग समझा, तुम बहुत अच्छे एक हो। दूसरे को छूते हैं। यही प्यार है सच में। प्यार अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है और वो माफ करना। स्कॉट की बात सच थी, पर उसका ये भी कहना था कि हर एक के लिए कोई ना कोई होता है, और जब आप इस बात पर यकीन कर लेते हैं तब आपको कोई ना कोई जरूर मिल जाता है, और वो इतना अचानक से होता है कि आपको लगता है कि ये सच नहीं हो सकता, पर आप फिर से गलत होते हैं। ओह थैंक यू सो मच। फिर जहाँ यहाँ भी पर आपकी कुछ नजर लगा। पड़ती है आपको सिर्फ लाओ मैं कपल ही साफ दिखाई कर देते हैं। फिर आप समझ जाते हैं कि आप तीसरी बार भी गलत साबित हुए हैं। आप ही हैं वो इंसान, आप ही एक्सेप्शन। इस तरफ चलो। हर एक के लिए कोई ना कोई होता है, हर एक के लिए आपको छोड़कर। दिमाग में क्या चल रहा है? नहीं, कुछ नहीं। जब भी तुम कुछ नहीं कहते हो कुछ ना कुछ जरूर होता है। हम किसी और बारे में बात करें? हाँ क्यों नहीं, कल सुबह मेरा एक और प्रोस्टेट एग्जाम है, जीसस। उस बारे में बात करनी है। नहीं, एक लड़की है बस, कुछ नहीं। अगर तुम उसके बारे में सोच रहे हो और ये नहीं जानते कि क्या बात है तो कुछ नहीं नहीं है। मैं उस लड़की से किसी इवेंट में मिला था और मुझे पता नहीं था कि उसे कैसे ढूंढूं, तो छोड़ो। यार मैं नहीं जानता तुम इतने डरपोक क्यों हो। मैं डरपोक कैसे हुआ? मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। मुझे उसका नाम नहीं पता, एड्रेस नहीं पता, ये नहीं पता वो क्या करती है, तो छोड़ो बस। जानते हो कोलंबो क्या करता? उसे खूनी साबित करता। हाँ, पर पहले ये पता लगा था कि उसे ढूंढा कैसे जाए। दादाजी सही थे, एलए चैरिटी का कोलंबो बनने की जरूरत थी, तो लिखने की बजाय मैंने गूगल खोल लिया। हाँ ठीक है, मैंने तो कहा ही था ना। पता नहीं बॉस का मुझे कुछ समझ ही नहीं Scott, आता कभी कभी। तुम्हें कुछ काम करना था ना, तुम मेरे साथ आके यहाँ रिसर्च करोगे? देखते हैं। ओह ये तो बहुत अच्छी बात ओके, है। आंखें खुली रखो, हाँ। टाई पहनो, स्मार्ट दिखो। ओ, सुनो, और एक मिनट, confident ठीक है, दिखो। बिल्कुल। ढूंढो उस लड़की को। अच्छा चैरिटीज अजीब होती है। ये लोग आपको मोटा करने के लिए खिलाते हैं, पिलाते हैं, जैसे कि डिनर्स, ड्रिंक्स, और फिर आपको दौड़ा कर 5 किलोमीटर कम भी करवा देते हैं।
ओह हेलो, मैं तुम्हें हमेशा देखता हूँ। तुम बहुत केयरिंग हो। तुम जैसे लोगों की जरूरत है। आओ, सच कहूँ तो मैं इतनी चैरिटी नहीं करता हूँ जितनी कि मुझे करनी चाहिए। फिर मैंने वही किया जो मुझे अच्छे से आता था और मैंने वही किया। चैरिटी से पता चलता है कि आप इंसान कैसे हैं। हाँ हाँ, हम यहाँ पर आते रहते हैं, खास करके आर्ट के लिए। ये एक ऐसी चीज है जो कि मैंने उन्हें रोमांचक कहानियां बताना शुरू कर दिया और उसमें डूबता गया। और मैं झूठ नहीं बोल रहा था क्योंकि मैं एक राइटर हूँ और मेरा दिमाग ऐसे ही काम करता है। मुझे जज मत करना। नाइस टू मीट यू गाइस। Thanks a lot. मैं क्या बोल रहा था। मैं शायद ज्यादा ही बोल रहा था, पर मुझे मजा आ रहा था और उन्हें मजा आ रहा था, तो फिर सब ठीक ही था, राइट। और धीरे धीरे मैं समझ रहा था कि मेरा इतना वक्त देने के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा था। मेरा वक्त बर्बाद हो रहा था और मैं अपने मकसद में नाकामयाब हो चुका था। ये मेरा बेस्ट टाइम था ब्रो। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यहाँ भी नहीं है। क्या हम इसीलिए यहाँ आए थे? कम ऑन मैन, तुमने कहा था हम यहाँ रिसर्च करेंगे। शायद स्कॉट सही था। मेरी लाइफ को फिर से नॉर्मल करने का वक्त आ चुका था, पर मैं क्या कर रहा था। हे बजी, तुम स्क्रिप्ट कब तक भेज रहे हो? तुम्हें पता है इसके लिए एशली मेरी जान खा रही है और उसने मुझे ये हफ्ते 6 बार कॉल किया है और वो मुझे धमकी दे रही है कि उसे ड्राफ्ट नहीं मिला तो मुझे बर्बाद कर देगी। मैं उसे गलत समझा था। उसे चैरिटी की कोई पड़ी ही नहीं थी। उसके इसी सेल्फिश नेचर की वजह से मैं इस चक्कर में फंसा था। पता नहीं मैं ये सब क्यों कर रहा था। यहाँ पर अच्छी तादाद में लोग आए हैं। यहाँ एक प्लेट $500 की है। सर नॉन वेज और वेज? हाँ, हम लोग यहाँ हम लोग प्लेट शेयर कर सकते हैं। कर सकते हैं सर, उसका भी सेम चार्ज है। मैं लूंगा फिले। ओके सर। मैं भी। अब आपका ज्यादा ठीक है वक्त न सर, लेते हुए मैं आप सभी का यहाँ उपस्थित रहने के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा एक ऐसे महान आदमी को जिनसे मेरी हाल ही में मुलाकात हुई थी। उम्मीद करता हूँ मैं उन्हें शर्मिंदा नहीं कर रहा। वो कंबोडिया में नारियल की खेती करते हैं। ओह शिट, इन्होंने ये हाल तो ही मेरे में बारे में ही साउथ बोल रहा अमेरिका है। में कुष्ठ रोगियों की मदद की है और खुद के बल पर अब्दुल अली नाम के मेंढक को लुप्त होने से बचाने का काम किया है। आइए सर, आपका स्वागत है। शिट। तालियों से स्वागत कीजिए। हंसो, मुस्कुराओ। ये आ जाइए, आइए ना। स्पीच 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 स्पीच। ये थैंक यू सो मच। वो इतना बड़ा भी काम नहीं था। नहीं, सच में बड़ा काम था। नहीं, यकीन मानिए, मैं सच में मानता हूँ कि जब मैं ये कहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो मेरी पोजीशन में आने वाला कोई दूसरा इंसान नहीं कर सकता है, चिंता तो मत मैं... करो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। तालियां बजनी चाहिए, है ना? ठीक है। आपने फ्रॉग्स को बचाया। मैं सिर्फ अकेला नहीं था, बहुत सारे लोग शामिल थे, बहुत सारे लोग थे। हम सबने ठान ही लिया था। Oh God, हमें सुनाई दे रहा है। ये क्या बोल रहा है? और अचानक मुझे वो दिखाई दे गई। ओके, तो मैं इजाजत लेता हूँ। हाँ, बहुत अच्छे। अच्छा था ना? कॉफिन जैसा। मुझे पता नहीं था तुम इतना अच्छा काम करते हो। अब मुझे मौका नहीं छोड़ना चाहिए। मैं वाकई में शाकाहारी खाना पसंद करता हूँ। ऐसे पता नहीं कितने सारे फ्रॉग इवेंट्स और रिसर्च मंकी टेस्ट अटेंड किया मैंने। गॉड, उन्हें मंकीज में नहीं फर्न्स में इंटरेस्ट है। वो क्यूट लिटिल मंकीज के फोटोज इंटरनेट पे स्प्रेड कर देते हैं और फिर वो तुम्हारी चेकबुक खाली करते हैं। कमीने। वाह, लगता है तुम मंकीज के बारे में बहुत पैशनेट हो। जैसे तुम मेंढक के बारे में हो। तो तुम यहाँ उसी के साथ आई हो, सही कहा मैंने? नहीं, मैं यहाँ काम से आई हूँ। मेरी कंपनी ने मेरा टेबल बुक किया था। हम अर्बन प्लानिंग करते हैं और होस्ट फाउंडेशन की हेल्प कर रहे हैं। पता है, सुनने में थोड़ा बोरिंग लगता है पर असल में बहुत फैसिनेटिंग है। सॉरी, मेरी आंख लग गई थी। क्या कहा तुमने? ओह, वेरी फनी, वेरी फनी। मेरे साथ वॉक पे चलोगी? हाँ, चल सकते हैं वॉक के लिए। आफ्टर यू। मुझे डेडलाइन मिली है पर मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हें योगा ट्राई करना चाहिए। कुदरत ने मेरे शरीर को योगा के लिए नहीं बनाया है। नहीं, पर तुम्हें करना चाहिए, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। पता है शायद मैं उन चीजों से दूर भागता हूँ जो मेरे लिए अच्छी है। ओह अच्छा, स्टेरियोटिपिकल सेल्फ लोडिंग गुड समैरिटन। चलो, तुम दूसरों के बारे में तो अच्छा सोचते हो। ओके, ये मौका तुम्हें दोबारा फिर नहीं मिलेगा, बता दो उसे सच। वाह, वहाँ देखो, वो जो 2 लहरें मिलकर एक हो रही हैं। अजीब है ना? लग रहा है उन्होंने
कितना लंबा सफर तय किया होगा, साल या 1000 साल या उम्र भर। इसी एक पल में यहीं पर वो दोनों एक दूसरे से मिले और एक हो गए और फिर से समंदर में चले गए दूसरी लहर को ढूंढने। मैं बस मजाक कर रही थी। पकड़ लिया तुम्हें। पकड़ लिया। पकड़ लिया। वाह। मैं भी बह गया था। पता है क्या मोमेंट थी। बहुत रोमांटिक। क्या कहते हो? मुझे हंसी आ रही है, तुमने कुछ भी नहीं किया। मैं उसे किस नहीं कर पाया। मैंने खुद को बहुत रोक के रखा था ताकि कुछ ना बिगड़े। ये ठीक नहीं किया ना मैंने। ओह माय गॉड, क्या फिर मिलना चाहोगे? नहीं नहीं नहीं, उसका बॉयफ्रेंड है। मैं चला जाऊंगा, इससे पहले मुझे शर्मिंदा होना पड़े। ओके, वेलकम बैक बड़ी। तुमने बहुत दिनों के बाद आज पते की बात की है। हे हेलो। हे क्या कर रहे हो यहाँ? मैं बस टहल रहा हूँ। इसके साथ स्कॉट और मैं घूमने आए थे। हाय स्कॉट। वेल ठीक है, मजे करो, मैं अब चलता हूँ। तुम फिर से लहरें देखने जा रहे हो? नहीं, ये तो बस ऐसे ही भूल लगता है। तो बस तुम समझ गई ना। ये कितना अजीब है ना। आई नो, मतलब तुम मेरा पीछा कर रही थी, है ना? मुझे लगा तुम मेरा पीछा कर रहे हो। नहीं, अगर मैं तुम्हारा पीछा करता तो शायद तुम्हें कोई ओह। पता ही नहीं चलता। सच में? क्योंकि मैं यहीं पास में रहती हूँ और यहाँ सब लोग मुझे जानते हैं। तो तुम मुझे देख रही थी। तुम मजाक अच्छा कर लेते हो। मैं बोलता भी अच्छा। चाहे आपका दिमाग आपके जुबान पर कितना भी कंट्रोल क्यों ना कर ले, वो हमेशा वक्त आने पर फिसल ही जाती है। तो ये शायद तुम्हें थोड़ा बोरिंग लगी। हम कभी प्लान करके एक दूसरे से मिल सकते हैं। तुम मुझे डेट के लिए पूछ रहे हो? नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि हमें एक दूसरे से मिलते रहना चाहिए। जैसे पता नहीं, नसीब में होगा तो मिलेंगे। गुड, क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड को मेरा डेट पर जाना पसंद नहीं है। वाह, कंट्रोलिंग लगता है। देखो, मुझे लग रहा है कि तुम शायद मुझे गलत समझ रही हो। शायद हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं, ये तो चलेगा ना। लड़का और लड़की दोस्त तो बन ही सकते हैं। नो रिलेशनशिप। मैं वैसे भी उसमें बहुत ही खुश हूँ। ओह कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे तुमसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। फिर तो मैं पक्का मिलना चाहिए। मैं एक्सपेक्टेशंस के बारे में बहुत अच्छा हूँ। क्या बात कर रहे हो? इनफैक्ट मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि अगर हम मिले तो हम लोग बहुत ही दूर तक जा सकते हैं। ओह, अब तो मैं मना ही नहीं कर सकती। तो डेट पक्की? श्योर, पर ये फ्रेंड डेट होगी। गॉड। फ्रेंड डेट। ये फ्रेंड डेट क्या होता है? मुझे उसे मेरे वजाइना में रेंगते हुए देखना है। मैंने अपने ओवरीज को आलू की तरह बेसमेंट में बंद कर दिया है। अब तो इसके पैर और हाथ में उगने लगे। हे क्या कर रहे हो तुम? परफॉर्मेंस चल रहा है, बैठ जाओ चुपचाप। वहाँ नहीं, वहाँ जाकर बैठो, जाओ। ओह माय गॉड! नहीं! क्या ट्विस्ट है? तुम आग से खेलने जा रहे हो। बिल्कुल नहीं, थैंक्स। दो एडल्ट्स एक दूसरे के दोस्त नहीं बन सकते लड़के क्या? और लड़की एक दूसरे के दोस्त नहीं बन सकते। हम लोग स्क्विड्स और स्क्वेरल्स हैं। तुम्हारा मतलब हम दोस्त नहीं हैं? मेरा मतलब है हम एक दूसरे के साथ सो चुके हैं। तो दोस्तों में चलता है फक बडीज। ओह अच्छा, तो तुमने स्कॉट को फक किया है? फिजिकली तो नहीं। ये जर्मन एक्सेंट क्या है? बात को घुमाना बंद करो। मुझे लगता है तुम्हें वो लड़की पसंद है, इसलिए तुम बाउंड्रीज बना रहे हो ताकि तुम उन्हें पुश कर नहीं सको। नहीं, मैं ये साबित करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ कि वो स्पेशल नहीं है और वो मेरे लिए किसी भी और लड़की जैसी ओह माय ही है। गॉड, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि तुमने ऐसा कहा। तुम्हारी ही संगत का असर है। मैं भी रिसेंटली फ्रेंड डेट पे गई थी। अब ये पक्का कुछ अजीब बोलने वाली है। तो मेरे दोस्त ने बताया कि वो घर आ रहा है, हम मूवी देखेंगे और मजे करेंगे। साउंड्स नॉर्मल राइट? अब खुद को मेरी जगह पे इमेजिन करो। ओह गॉड, हाय।
और उसके बाद उसका आधा मुंह मेरे मुंह में था और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो क्या था? मुझे दर्द हो रहा है, एक्सक्यूज मी। मुझे दर्द हो रहा है। तो फिर तुम्हें घर जाकर अपना ख्याल रखना चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम मेरा ख्याल रखो। ये नहीं हो सकता है। मुझे अपनी पैंट भी नहीं उतारनी पड़ेगी। तो मैं यही एडवाइस करूंगी कि अगर तुम इस लड़की को पसंद करते हो तो उसे कहीं बाहर ले जाओ और खुद को बचा लो। वाह, वाह सही है। कितना बड़ा है। सच में ये कोई ऑडियो गैंग बैंड लग रहा है। ये तो मेरे बैंड का नाम है। अजीब है नहीं? नंबर 8 क्या है? एमेथिस्ट वुस्टर हमिंगबर्ड, दुनिया की सबसे तेज हार्ट बीट ओह। वाला लड़का। इसकी हार्ट बीट इतनी तेज है कि इसे हमेशा मरने का डर रहता है। और ये सच। क्या? बकवास। टोटल बकवास। डॉक्टर बनना है? हाँ। हार्ट बीट्स। चाइनीज के इतिहास में कहा गया है कि जब हम पैदा होते हैं तब हमारे पास बहुत हार्ट बीट्स होती हैं। आप चाहें जितनी खर्च कर सकते हैं, पर जब हार्ट बीट्स तेज हो जाती हैं तब या तो आप गुस्से में होते हैं या फिर एक्साइटेड। कहीं मेरी हार्ट बीट भी तेज तो नहीं है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। God damn it, क्या हो गया इसे? कुछ नहीं, तुम्हारे पास दिल ही नहीं है। साइंस का जुगा। फ्रेंड डेट का प्रॉब्लम ये है कि आपको फील ही नहीं होता कि वो फ्रेंड डेट है। हम कनेक्ट होते हैं, अच्छा वक्त गुजारते हैं, पर दिन के खत्म होते ही वो उसी के पास चली जाती है। मैं बस एक विंगमैन बनकर रह गया हूँ। ओके, कल मुझे जल्दी उठना है क्योंकि कल किसानों का बाजार भरेगा, जिसका मतलब है उसे पके हुए टमाटोज को देखने के लिए जल्दी जाना है। ठीक है। हाँ, मुझे भी जाना है। आज मेरा पोकर खेलने का प्लान है। कूल। वैसे आज साथ में काफी मजा आया। ओके, चलो जल्दी मिलते हैं। बाय, गुड लक टुनाइट। You do. बाय। Oh shit, यार, shit, idiot, dumb. तुम ठीक हो? हाँ, क्या हुआ? मेरी कार स्टार्ट नहीं हो रही है। आई एम सो सॉरी, तुम्हारा पोकर मिस हो गया। नहीं, वो लोग समझ जाएंगे। वैसे तुम इस थर्सडे को क्या कर रहे हो? बोल दो कि तुम बिजी हो। बिल्कुल वक्त नहीं है। ओह, क्योंकि मुझे एक चैरिटी इवेंट में जाना है और साथ जाने वाला कोई नहीं। कुछ भी बोल दो। टैक्स भरना है या बाल धोने हैं या ओह माय गॉड, आ जाऊंगा। कूल। तो ये हमारी सेकंड फ्रेंड डेट होगी। बिल्कुल। ये ठीक है, तो थर्सडे को मिलते हैं। बाय। तो ये था वेव गुड बाय, और मुझे लगा वो था फकिंग हाई फाई। और अब मेरे कान के पर्दे फिर से एक बार हमेशा के लिए फट चुके थे। लेन 14 बॉल मत फेंकिए। उसने कभी नोटिस नहीं किया होगा। कभी कभी बच्चों के साथ खेलते हुए मैं बॉल यहाँ रखता हूँ और वो बस देखते रहते हैं जैसे कि हार मान गए हो। बताओगे तुम किस दुनिया में पीडोफाइल हो? इसी दुनिया देखो, में। उसने नोटिस तो किया था, जो बहुत बुरा था। चलो अब कम से कम तुम उससे मिलोगे तो नहीं। मैं कम ऑन वो चैरिटी है, चैरिटी। बूम। यही तो बात है। एकदम खराब। तुम उसके पीछे पागल हो गए हो और तुम उसके बारे में बात करने से कभी नहीं थकोगे और सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो। एक्सक्यूज मी, क्या तुम ठीक से मैस्टरबेट भी करते हो? हाँ, नहीं, मुझे मास्टरबेट करने की जरूरत नहीं। तुम्हें उसकी जरूरत है। हमारे बीच इंटेलेक्चुअल कनेक्शन है क्योंकि हमारे इंटरेस्ट कॉमन। ये वही लोग समझेंगे जिनके कॉमन शेड इंटरेस्ट होते हैं। ठीक है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, तुम उससे प्यार करने लगे हो? नहीं, बिल्कुल हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और तुम लोगों के हिसाब से प्यार का मतलब है दो अकेले लोगों का एक दूसरे से मिलना और बात अकेले लोग नहीं। नहीं, बुलशिट मैन। प्यार बहुत खूबसूरत है, वो लोगों को जोड़ता है, वो दोनों को बेहतर इंसान बनाता है। अरे लेन यार, 14 सॉरी। बॉल फेंकना बंद कीजिए। बॉस रेडी देख लो। लोग इमोशनलेस होते हैं, वो जबरदस्ती एक दूसरे से नहीं जुड़ते हैं, वो दुख बांटने के लिए मिलते हैं, जैसे एसटीडीज। वाह,
बस हाथ से स्लिप तुम हो जो गया था डिफेंड और कर कुछ रहे हो वो आइडियल है, पर इम्परफेक्ट वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तुम खुद से झूठ बोल रहे हो कि वो तुम्हारे लिए स्पेशल नहीं है, जिसे डिसेप्टिव कहते हैं। तुम उसके या तुम्हारे करेक्शन के लिए भी तुम धोखे से भी सच तक नहीं पहुंच पाओगे। ये सच है, तुम सब बिगाड़ने वाले हो क्योंकि तुम एक सोललेस लव हेटर हो। तुम्हें पता तुम क्या बोल रहे हो? और तुम तो प्यार की बात ही मत करो, क्योंकि तुम येलो फीवर के जमाने का प्यार देखते हो। कॉलरा के जमाने का उसे चौलरा कहते हैं भाई। वो कॉलरा है। जैसे चलो तो तुम्हारा प्लान क्या है? हाँ, तुम उस रिश्ते को तब तक बिगाड़ोगे जब तक तुम ऊब कर उससे बाहर नहीं पता निकल नहीं जाते। मैलरी, मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी है। तुम लोग बस मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो, बस अपने मैन इश्यूज को मुझ पर थोपे क्या जा कहा रहे हो। तुम लोग तुमने? झगड़ मैन क्यों इश्यूज? रहे हो? मैन इश्यूज? क्या बकवास कर रहे हो? तुम लेन वो जो फोर्ट मैन इश्यूज बार-बार और कर रहे हो। फेंकना बंद कीजिए। बाहर ले जाओ। प्लीज संजय, और फेंकना बंद क्यों? कीजिए जाओ मैम। यहाँ से। ये जाओ। प्लीज अब मेरी बॉल बात ये है। फेंकना बंद कीजिए। लेन 14। उनकी बात तो सही थी, मुझे ये खत्म करना पड़ेगा। पर अगर मैं करूंगा तो ऐसा जेंटलमैन की तरह करूंगा, उससे मिलकर चैरिटी में जाकर। नाइस सूट। ये कैसी चैरिटी? शायद मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। अच्छा, मैंने अंडरवेयर पहना है। तुम्हारे सामने कोई लड़का होना चाहिए था, है ना? हाँ, मैं इम्प्रेस तो हूँ। सच में। मैं ठीक तो रहूंगा ना? शायद। ओह शिट। तुमने नहीं, अच्छा बिल्कुल किया। नहीं। सच में अच्छा नहीं, किया। बिल्कुल नहीं। तुमने वॉरियर 3 पोज में आवाज भी निकाली थी। वो कौन सा पोस्ट था? ओके, मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ। ओ ये आवाज, ये तो याद है, मैं ये बहुत करता हूँ। क्या? तुम्हारा उस टफी के साथ क्या सीन है? उसका ये नाम नहीं है। सच कह रही हो? पता नहीं, शायद हम शादी भी कर लें। शायद, मतलब तुम्हें यकीन नहीं है? नहीं, आई मीन हम बात तो करते हैं, यू नो, हर कुछ महीने में हम बैठते हैं और इसे डिस्कस करते हैं। साउंड्स रोमांटिक। मैं रेडी नहीं हूँ। क्यों? पता नहीं, कभी कभार मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ और ही सोचा था, यू नो, या शायद ऐसा कुछ नहीं होगा, पर सब ठीक है। ओके, ऑब्वियसली मुझे इसमें नहीं बोलना चाहिए, पर सब ठीक है, मतलब तुम कंफर्टेबल हो। कंफर्टेबल होने में क्या गलत है? कुछ नहीं, तुम खुश हो? हाँ, मैं खुश हूँ। और वो स्टेबल है और वो अपने काम में बहुत माहिर है और मेरे पेरेंट्स को भी बहुत पसंद है और मेरी जरूरत के हिसाब से अच्छा है। और तुम्हारी चाहत का क्या? वो शायद हर एक चीजें परफेक्ट हो, पर आप खुशियां नहीं खरीद सकते हैं। ओके, तो परफेक्ट वेडिंग क्या होती है? मुझे नहीं पता, मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं है। सैन फ्रांसिस्को शहर के एक आधार स्कल्पचर में आउटडोर वेडिंग, 50 गेट्स, मॉडर्न सेरेमनी, ट्रॉली हमें रिसेप्शन के लिए हार्ड स्कल्पचर से ले जाया जाए और जहाँ बहुत सारी स्कॉच होगी। फिर वो तुम्हारे साथ योगा और आर्ट शोज में क्यों नहीं आता है? क्योंकि मैंने उससे पूछा नहीं था। I like you. I like you. ये कोई बुरी बात है क्या? हाँ, ये बहुत बुरी बात है। मैं उस पर हमेशा भरोसा कर सकती हूँ। ओके, उसके साथ मैंने फ्यूचर देखा है और गॉड, अब ये जैसा भी हो वो कभी नहीं बदलेगा। Yikes. Okay. वाओ, डेबी डॉनर। Okay. ओके Okay. ओके, Okay. तो मैं चलती हूँ। ओके, तो तुम्हें थोड़ा स्ट्रेचिंग करना चाहिए। हाँ,
ओके ठीक है, बस। बहुत हुआ। इतने डरपोक मत बनो। हाँ सही कहा, इतना डरपोक मत बनो। क्या? नहीं, इसकी बात सच है। जानते हो मैं कब से चाहता था कि तुम्हें किसी से प्यार हो जाए, और अब तुम उससे बस दूर भाग रहे हो। मैं अकेला नहीं हूँ जो बैड रिलेशनशिप में हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं जब तुम्हारी दादी से मिला था तब एक इटालियन से उसकी मंगनी हो चुकी थी, और तुम जानते हो मैंने क्या किया फिर? मैंने उसे चुरा लिया, उसे बचाया मैंने, और जब मैं मरूंगा मुझे उसके साथ ही दफनाना, समझे? हाँ ये काफी रोमांटिक है। और तुम जिससे प्यार करते हो उसके लिए लड़ भी नहीं सकते। अपनी माँ की मौत को जिंदगी भर खुद पर हावी मत होने देना। आगे बढ़ो जिंदगी में यार। इसका उससे कुछ लेना देना नहीं है। देखो, प्यार 401 के जैसा होता है। तुम उसे इन्वेस्टमेंट कह सकते हो। थोड़ा प्यार करोगे तो थोड़ा प्यार ही मिलेगा। ठीक है, इसे कहानी बताते हैं। कौन सी कहानी? मतलब तुम लोग मेरे बिना भी मिलते हो? देखो मेरे कभी दादाजी थे नहीं, अब सेल्फिश मत बनो, चुपचाप सुनो। 1943 में, उस वक्त मैं सैन डिएगो में था, नेवी में। जब मैंने उसे देखा, उस बार में खड़े सभी लड़के उससे बात करने के लिए तड़प रहे थे, पर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी आंखें चमक रही थी, उसके होंठ बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ियों की तरह परफेक्ट थे। वो मेरा नसीब था, और मैं नसीब को नकार नहीं सकता था। हमारे डांस के साथ समय ठहर गया, और म्यूजिक और लाइट्स भी। हम दोनों एक दूसरे की बाहों में झूम रहे थे। वो राजकुमारी जैसी दिख रही थी, और मैं था उसका राजकुमार। बस जादू था। मुझे तो ये डिज्नी के कार्टून जैसा लग रहा है। हाँ सच में, डिज्नी कार्टून? बेवकूफ, इसे मर्दानगी कहते हैं। अगले ही दिन मैं वहां से चला गया, और मुझे लगा कि मैं उसे दोबारा नहीं देख पाऊंगा। मैं बताना चाहती हूँ, पता नहीं मैं तुम्हें दोबारा देख भी पाऊंगी या नहीं। तुम जानते हो ना कि मेरी मंगनी हो चुकी है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अगर हम साथ होते तो मैं पूरी दुनिया से लड़ लेती, पर 3 जनवरी को मेरी शादी होने वाली है। और ठीक उसी वक्त पर कुछ दुश्मनों ने हमारे जहाज को उड़ा दिया। शायद हमारा नसीब भी हमारे प्यार के आगे हार चुका था। मुझे वापस जाना था उसके पास, समंदर में शार्क से लड़ता हुआ। कनाडा के लैब्राडोर तट की समुद्री चट्टानों पर चढ़ाई की, न जाने कितने ही मैदानों, रेगिस्तानों और कब्रिस्तानों को पार किया। वो 3 दिन मेरी जिंदगी के सबसे लंबे दिन थे। हे, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? उस किस ने सब कुछ बदल दिया, और उस दिन के बाद दुश्मनों ने युद्ध का रुख भी मोड़ दिया, और हम हमेशा के लिए एक हो गए। बहुत अच्छी कहानी थी दादाजी। ये तुम्हारे दादाजी नहीं है। चुप बैठो। ये औरतें चाहती है कि हम उनके लिए लड़ें, इससे उन्हें खुशी मिलती है। जो मैं फील करता हूँ, अगर उसका आधा भी वो फील कर लेती है तो काफी होगा। हाँ, तुम फील तो बहुत कुछ कर रहे हो, पर असल में कुछ भी नहीं कर रहे हो। इसका मतलब ये क्या है स्कॉटी? एक डरपोक। सही कहा, तुम डरपोक हो। हे, पागल हो गए हो क्या? I am ये sorry. पत्थर क्यों फेंक रहे हो? किसी डरपोक ने हमारी कांच हे, तोड़ तुम दी। यहाँ क्या कर रहे हो? सॉरी ए, ये क्या चल रहा है? सॉरी गाइस, मैं इसे ढूंढ रहा था। क्यों? हाँ, क्यों? मुझे बस देखना था कि तुम्हें कुछ करना है या नहीं मेरे साथ। जैसे कि कुछ भी। कितने बज रहे हैं अभी? रात के 1 बज रहे हैं। बहुत देर हो गई है। हाँ, देर हो गई है। थैंक्स, थैंक यू। पर क्या बहुत देर हो गई है? तो अब क्या है? मुझे नहीं पता, मैं तो बस इम्प्रोवाइज कर रहा था। मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरे साथ जाओगी। ओहो, तो तुमने ऐसा कभी नहीं किया? क्या लगता है? मैंने कन्विंस तो कर लिया। तुम्हें यहाँ बहुत वक्त मिलेगा शॉरमैन की ट्रेनिंग के लिए। अगर वो चैरिटी सर्किट फेल हो जाता है तो सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता था कि वो कभी तैयार होंगे। सच में? हाँ।
मैंने बचपन से यहाँ बहुत वक्त गुजारा है। मेरे दादाजी मुझे हमेशा यहाँ लेकर आते थे। हम यहाँ पर घूमा करते थे, बोट लेते थे, जैसे कि वो हमारी हो उसका नाम रखते थे और लिस्ट बनाते थे जहाँ में घूमना है। दादाजी को ये अच्छे से आता था। वो नाम चुनते थे जैसे कि हेलन ऑफ ट्रॉय या द एसएस एक्सकैलिबर। वो जगहों पर जाते थे, सी ऑफ कॉर्टेज, ज़ांज़िबार। और तुम्हारा क्या? मैं एसएस हीमैन का कैप्टन था और हमने कैसल ग्रेस्कल का एक कोर्स भी बनाया था। ओह नाइस। हाँ, एक्वेटिक कोर्सेज के मामले में मैं थोड़ा कमजोर था। तुम उनसे बहुत प्यार करते हो ना? उन्होंने ही मुझे पाला है। अच्छा। हाँ? ओके, अगर इनमें से कोई एक बोट तुम्हारी हो तो तुम कहाँ जाओगी? ओह गॉड, तो मैं जाऊंगी कोस्टा रिका। कोस्टा रिका? हाँ। अच्छा, क्यों? पता नहीं, शायद मैं हमेशा से वहाँ जाना चाहती थी। यू नो, एक्साइटिंग नाइट लाइफ, वहाँ का कल्चर, ट्रॉपिकल फ्रूट्स। ओके, तो तुम्हारे टॉप डेस्टिनेशंस में एक्सोटिक फ्रूट्स होंगे, नाइट लाइफ भी होगी, हाँ? हाँ। और वहाँ के ज्यादातर लोग बात करते होंगे स्पेनिश में। ओके, ये मैं अभी कर सकता हूँ और बहुत अच्छे से। चलो। हाँ, बहुत अच्छे। जिंदगी बहुत छोटी है, यू नो। वाह, तुम्हारी कैप्टन से कोई दुश्मनी है? पता नहीं तुम ये जानकर क्या करोगी। बताओ ना। मजाक कर रहा था। बिल्कुल नहीं, इसके पीछे कोई तो कहानी होगी। तुम मुझे बताना नहीं चाहते हो, है ना? ओके, चलो मेरी बर्थडे कार्ड ढूंढने में मदद करो। मेरी प्यारी बेटी, तुम जिंदगी में हमेशा खुश रहो। हैप्पी बर्थडे। अगर तुम्हें क्रिसमस से लगाव नहीं है तो तुम्हें तोहफा मोजे में नहीं मिलेगा। हैप्पी बर्थडे। ये मजाक नहीं है। किसका बर्थडे? मेरा। आज तुम्हारा बर्थडे। 30 मिनट हो चुके हैं। तुमने कहा इस वक्त? हाँ, इसी वक्त। वाह, हैप्पी बर्थडे। क्या कैश नहीं है इसमें, कंजूस? खुद के लिए बर्थडे कार्ड लेना कोई डिप्रेसिंग नहीं लगता? हम कोई अच्छा प्लान नहीं बना सकते थे ना? ये मैंने खुद के लिए नहीं लिया है, ये मेरी डैड की तरफ से है। ओह। जब मैं छोटी थी तब वो मेरे बर्थडे के कुछ दिन पहले ही चल बसे थे, तो आई एम सॉरी। क्या हुआ था? सुसाइड किया था। पर फिर भी मैं अपने हर बर्थडे पर उनकी तरफ से कार्ड लेती हूँ। जाने से पहले उन्होंने भेजा था और उसमें लिखा था कि मैं उन्हें माफ़ कर दूँ और वो मुझसे प्यार करते हैं। प्यार कभी कभी अजीब होता है ना, इसीलिए मैं अपने हर बर्थडे पर एक कार्ड लेती हूँ जो कि मुझे लगता है कि वो मुझे देते हैं और उनका साइन करती हूँ। तो ये उनका तोहफा है। फिर तुम्हारे बीच कुछ नहीं हुआ? ऐसा भी किस होता है क्या? वो इमोशनल था पर सेक्स की जगह नहीं थी उसमें। मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके टंग का टेस्ट कैसा था? तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रहे हो? इसकी हवा निकाल रहा हूँ। ये मेरी कारपूल लेन एसोसिएट है। ओह, सच में? तुम्हें इसकी हवा निकालनी है? sure। ए, रुको, क्या कर रही हो? अच्छा है, ऐसा मेरे पास 2 है। तुम्हें उसे निराश करना ही होगा, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बदतर होने वाली है। You know what? तुम दोनों के लिए अच्छा होगा अगर तुम उसे भूल जाओगे। You know, मेरे पास इस मोमेंट के लिए एकदम परफेक्ट शॉर्ट स्टोरी है। मैलोरी, तुम जरा मेरी मदद करोगी? पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी वैन के अंदर कोई गया होगा और मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहती। क्या बात कर रहे हो लायल? अगर तुम घर बदल रहे थे तो हम सबको बताना चाहिए था। क्या हम इसे घर बुलाना बंद करेंगे प्लीज? सुनो स्कॉट, तुम यहाँ आकर मेरी मदद करोगे? इसे एक स्टीयरिंग व्हील है जो यहाँ वहाँ घूमती है। ये बहुत जगह संभल घूम के। चुकी है। इसे एक लाइसेंस प्लेट भी है। मैं तो हमेशा से ही कहता आ रहा हूँ कि सेक्सुअल टेंशन आदमी का दिमाग खराब कर देता है और जब ये हावी हो जाता है तुम्हारा दिमाग बंद हो जाता है। क्या हम
यही बात कर रहे हैं? रूल नंबर 101, औरतों को रोमांस चाहिए, आदमियों को क्लाइमैक्स। बस एक ऑर्गेज्म के बाद सारे जवाब मिल जाएंगे, सारे के आई एम सारे। सॉरी, सही कहा। आदमियों को सच में लगता है कि सेक्स सभी सवालों का जवाब है? हाँ हाँ। और ये आदमी के पेशेंस को चेक करने का शॉर्टकट भी है। किसी लड़की को मिलने के बाद अगर भूल जाते हो तो वो भूलने लायक ही है। ओह, ये तो कविता हो गई। हाँ हे, तुम बस उसे भूल जाओ और आगे। है, वो उसे भूल नहीं सकता। इसने ऑलरेडी अपने दिमाग में उसे बसा लिया है। तो जब तक वो ये सब सुलझा नहीं लेता वो नहीं जाएगी, उसके दिमाग में ही रहेगी। चलो सर्फ की एक कहानी सुनाता हूँ, ओके? सर्फ मेडियन से बहुत प्यार करता था, पर उसने कभी बताया नहीं था, तो उसने किसी और से शादी कर ली। सर्फ ने कसम खाई कि वो उसे भुला देगा, क्योंकि वो अब कभी नहीं मिल पाएंगे। वो बूढ़ा हो गया था, पर उसकी इच्छाएं अधूरी रह गई थी। कुछ नहीं बचा था, इसलिए वो साधु बन गया और मोक्ष की खोज में निकल पड़ा। वो दुनिया के अंत तक गया, असीम और शाश्वत की आध्यात्मिक पूर्ति की खोज में। बहुत साल गुजर जाने के बाद उसके दिमाग से वो सारे ख्याल साफ हो गए थे और आखिरकार वो बोल पाया जो उसके दिल में था, और वो था उसका नाम। वाह दादाजी, अच्छी कहानी थी। तुम इन्हें वो कहानी क्यों नहीं बताते जब तुम नशे में थे और मुझे छेड़ रहे ओके, थे? मिल गया। ये उस रशियन एस्ट्रोनॉट के बारे में है जो सीजार की रानी से प्यार में पड़ गया था। लायल, मेरी कहानी पूरी नहीं हुई। हाँ, ये वही कहानी है, क्योंकि इसे भी वो लड़की नहीं मिल पाई थी, तो वो एक स्पेस मिशन पर चला गया और वो स्पेस में अकेले ही उसके बिना पागलों की तरह घूमने लगा। शायद तुम्हारी कहानी खत्म हो गई। फिर एक दिन अचानक उसका ऑक्सीजन खत्म हो गया और वो मर गया। ओके, वेल, मेरी कहानी का मुद्दा ये है कि तुम उसे ऐसे ही नहीं भूल सकते। तुम्हें सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा। हाँ, मेरी भी ये सेम कहानी है। और फिर उसके बाद स्पेस में उसका दम घुट जाता है। सेम कहानी है। हर साल जंगल से मेंढकों की संख्या कम होती जा रही है, लेकिन खास बात यह हर है साल कि जंगल में मेंढकों की संख्या कम होती जा रही है। हेलो। मुझे तुमसे बात करनी है, क्या तुम बिजी हो? नहीं नहीं, अब ये सिर्फ दोस्ती नहीं रही, उस किसकी वजह से? बहुत सारी चीजें हैं। मुझे पूरा दिन बेचैनी महसूस होती है। मैं खा नहीं पा रही, सो नहीं पा रही। तो वो किस अच्छी थी? सवाल ये नहीं है, ओके? ये गलत है। पता है, मेरे साथ भी यही हो रहा है। तो क्या हमें इसे सेक्स करके खत्म कर देना चाहिए? हम सेक्स नहीं करने तुम्हारे वाले। पास तो कोई सोल्यूशन है नहीं, तो बस मैं हेल्प कर रहा हेल्प हूँ। तुम खुद की करो। तुम्हारे साथ सोने से मेरी हेल्प कैसे होगी? मुझे कुछ और नहीं सूझ रहा है, और अब हम जब अच्छे दोस्त नहीं हैं, मैं सेक्स से नहीं करवाऊंगा और ना ही स्पेस में जाकर अपना दम घोटूंगा। बस ये कोई सॉल्यूशन थोड़ी ना है। तुम सजेशंस दे सकती हो। मेरे पास नहीं है, इसका मतलब सेक्स नहीं है। और वो किस एक गलती थी। देखो, ये हमारे बीच जो भी कुछ है, अगर ये कुछ नहीं है तो सिर्फ इन्फैचुएशन ही है। तो सेक्स इसे ठीक कर देगा। बस करो प्लीज। आप क्या लेना पसंद करेंगे? मैं कोल्ड टर्की लूंगी। नहीं, मुझे कोल्ड टर्की नहीं चाहिए। मुझे चाहिए एक हॉट ओपन फेस्ड सैंडविच। नहीं, हॉट नहीं चलेगा। मुझे तो कुछ गर्म ही चाहिए। इनके लिए गेस्ट सूप पैक तो ले चाहिए। आओ। हम ये नहीं बनाते मैम, आप प्लीज मेन्यू चेक कीजिए। ओके, परफेक्ट। मेरे लिए एक आइसक्रीम। ओ, कुछ मीठा? ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। आइसक्रीम खत्म हो चुकी है। ऑफ कोर्स यू आर। सॉरी। आप हमारे लिए क्या व्हिप्ड क्रीम और जेली लाएंगे? ठीक है। वाह, तुम्हारे पास तो काफी ऑप्शंस हैं। क्या तुम कॉन्टिनेंट डाइट पर हो? आपका ऑर्डर। थैंक यू। कला तो है तुम में।
वाला आइसक्रीम। वाओ। Meet me as before and more again. I won't let my endings keep me from you again. मैं हमेशा सेक्स करने के बाद गिल्टी फील करता हूँ। वहां तक पहुंचने के लिए मैंने जो कुछ भी कहा या किया होता है उसके लिए गिल्टी। तो पर आज मैंने सीखा है कि जब आप किसी की सच में फिक्र करते हैं तो आप गिल्टी फील नहीं करते हैं। वेलकम बैक कैप। मैं कल तक मैं से खा भी नहीं पा रहा था और अब देखो शायद इसका दीवाना हो गया हूँ। आई होप तुम इससे कुछ और नहीं समझोगे। ऑफ कोर्स समझूंगा, इसका कुछ तो मतलब था और तुम यही फील करती हो, मुझे पता है। हाँ मैं फील करती हूँ, पर तुम्हें कल रात ही कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता। कम ऑन, अब तुम्हारी सोच बदल भी सकती है। हाँ पहली बार में ऐसा ही फील होता है, चाहे वो मेरा बॉयफ्रेंड हो या उससे पहले मैं जितने लड़कों से मिली थी, पर एंड में सब ऑर्डिनरी हो जाते हैं। ऑर्डिनरी? तो जो कल रात हुआ वो ऑर्डिनरी था? नहीं, कल रात जो हुआ वो बहुत बहुत अच्छा था, पर ये पॉइंट नहीं है। जब इतना ही अच्छा था तो प्रॉब्लम क्या है? उन सबको भूल जाओ, मैं अलग हूँ। हाँ पर आगे भी तो कोई होगा, वो अच्छा नहीं होगा क्या? और कौन होगा? तुम अभी यही सोच रही हो? नहीं, मेटाफोरिकल नेक्स्ट गाय। आज मुझे मेरे बॉयफ्रेंड से लंच पर मिलना भी है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड? रुको रुको, हमारे बारे में बताओगी? क्या? नहीं, मैं उसे हमारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। तुम पागल हो क्या? हाँ, इसमें गलत क्या है? सच तो है। तुम जाती हो मैं बताऊं? नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम उसे बताओ। मुझे जाना है। फाइन, यू नो व्हाट, मेरे लिए तो ये स्पेशल था, पर तुम्हारे लिए ऑर्डिनरी था, तो शायद मैं ही गलत था। अगले के लिए बेस्ट ऑफ लक। तुम्हें ये सब बंद करना चाहिए, तुम उसे फोर्स कर रहे हो। शट अप, तुम तो बोलो ही मत। Point इसकी है? बात तो सच है। पॉइंट का क्या मतलब सच है? कहा तुमने। तुम्ही ने मुझसे कहा था कि सेक्स करना ही इकलौता रास्ता है। नहीं, मैंने कहा था साथ रहने से सारे जवाब मिल जाएंगे। मुझे नहीं लगा था तुम अपना आपा ही मैं गलत खोलोगे। नहीं हूँ, हमारा कनेक्शन था। तो जो तुम पहली बार लड़की को अपने घर लेकर जाते हो और उसके साथ वक्त बिताते हो, सुबह उठने पर वो अपनी लाइफ समेट रही होती है। तुम इस पर क्या कहोगे दोस्त? तुम्हें उससे बात करनी होगी। शिट, ये क्या हो गया? ए, मैं बोल रहा हूँ। ट्रूज लंच? पता नहीं, हम लड़ रहे थे। वेल, शायद मैं ही रेड फ्लैग लहरा रहा हूँ। अच्छा हुआ कि तुमने कॉल कर लिया। सच में?
देखो, मैंने जो कुछ कहा उसके लिए मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं बहुत डर गई थी, नहीं, आई एम सॉरी, गलती मेरी थी, मैं बस कुछ ही बोल रहा था। पहले तुम डर गई थी और फिर तुम्हें देखकर मैं डर गया था और फिर तुम पैनिक हो गई और फिर सब कुछ बिगड़ गया, हाँ हाँ, मुझे पता है, पर शायद तुम्हारी बातें सच थी। मतलब तुम्हारा मुझ पर गलत तरीके से चिल्लाना या हमारे बारे में अलग सोचना या दोनों? मुझे एक वजह बताओ कि हम एक दूसरे के साथ क्यों हैं। मुझे लगता है कि यूनिवर्स मुझे किसी एक दिशा में धकेल रहा है। और गॉड, ओके, जब हमारे फ्रेंड्स हमें ब्रेकअप स्टोरीज के बारे में बताते हैं, रोते हैं, व्हाटएवर, तब मैं खुद को उन स्टोरीज में इमेजिन करता हूँ और अब तो मैं उन स्टोरीज में मेरे साथ तुम्हें ही इमेजिन करता हूँ। ये एक साइन है। ये साइन नहीं है। ये है, यकीन मानो। हाँ, पर इसी बात का तो डर है। जानता था तुम ही हो। शिट, अबे यहाँ पे क्यों आ गया? कहाँ थे तुम? काफी दिनों से यहाँ देखा नहीं तुम्हें। हाँ, अब मेरा स्केड्यूल थोड़ा बिजी चल रहा है। उस दिन मैं क्राफ्ट सेल के इवेंट कोऑर्डिनेटर से बात कर रहा था, पर उसने कहा कि वो तुम्हें जानती तक नहीं। अच्छा। और मैंने उससे कहा कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक है, और उसने मुझे बिजनेस कार्ड दिया जिसमें लिखा था कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है। लायर्स ब्लॉक, ये राइटर्स ब्लॉक जैसा ही है पर उससे ही बुरा। मैं वो चैरिटी इवेंट्स में टेक्निकली तो इन्वॉल्व नहीं हूँ जिससे कि आपको मुझ पर यकीन हो जाए। इसका मतलब क्या है? वेल, चैरिटी इवेंट्स में पैसे नहीं होते हैं। मतलब मैं हर इवेंट में नहीं जाता हूँ, तभी जाता हूँ जब मुझे वक्त मिलता है या जा पाता हूँ। तुम एग्जैक्टली करते क्या हो? मैं राइटर हूँ। मतलब अब तक झूठ बोल रहे थे? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं है। हाँ, पर ये टेक्निकली एक्यूरेट था। अफ्रीका, वो रेन फॉरेस्ट, वो फ्रॉग्स। मैं चाहता हूँ ये ड्रिंक तुम्हारे मुंह पर मार दूं। मेंढकों वाली बात तो सच मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। कितनी बड़ी बेवकूफ। मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने फ्रॉग साइंटिस्ट के लिए मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाड़ में जाओ तुम। तुम अपसेट लग रहे हो, क्या हुआ? राइटिंग में कुछ प्रॉब्लम है? मैं धोखेबाज हूँ। ये सब दिमाग से निकाल दो दोस्त। रोम कॉम्स तो फनी होनी चाहिए ना, याद है ना? देखो, ये इतना भी मुश्किल नहीं है। जरा ये देखो, लड़का लड़की मिलते हैं, राइट? लड़ाई होती है, राइट? और फिर लड़का लड़की उसके बाद हमेशा खुश रहते हैं। दुनिया से काम नहीं करती ब्रायन, दुनिया बहुत बुरी है। और तुमने तो लड़की के बाल भी नहीं बनाए हैं, पता नहीं कैसी लड़की है। हाँ ठीक है, मैं बाल बना देता हूँ। कैसे बाल तुम्हें चाहिए? तुम्हें बियॉन्से लुक चाहिए या फिर डॉली पार्टन बना दूं? यही तो प्यार है, इतनी आसान बात तो है ये। आप इसे सबके सामने रखते हो और फिर सब बिगड़ जाता है। तुम नैपकिन पर प्यार नहीं बना सकते हो जब तक कि तुम उनको प्यार करते हुए देख नहीं लेते। हाँ सही कहा, हम प्यार को पेपर पर नहीं उतार सकते। तुम पेन की जगह इस कागज को फाड़ कर अपनी दिल की भड़ास निकाल सकते हो। क्या ये तुमने कहा? नहीं, स्क्रिप्ट का डायलॉग है। मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, पर सबको तो यही चाहिए। मैंने बात मान ली क्योंकि उसने स्क्रिप्ट खत्म कर दी थी। रोम कॉम सच नहीं होते, पर हम चाहते हैं कि वो सच हो। और इस वक्त मैं ये चाहता हूँ कि तुम डेडलाइन से पहले अपना काम खत्म करो। और मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच ये बात ना हो तो बढ़िया। ठीक है, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए हो। तुम लिख नहीं सकते, डेडलाइंस पूरी नहीं कर सकते एक लड़की की वजह से। तो तुम्हारे लिए एक नई लड़की ढूंढते हैं। कैसा लगा आइडिया? डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट होना है, तुम मेरे साथ पार्टी में चलो। अभी मेरा दिल नहीं कर रहा है ब्रायन। तुम बेकार की बातें बंद करो, वहाँ शैम्पेन और मस्ती होगी। चलो जाकर नई लड़कियों से मिलते हैं, तुम्हें मजा आएगा। एक बार चलकर तो देखो। ये सब बकवास है, अब मेरी बात सुनो। मैं एक ऐसे लड़के को जानता हूँ जो अपनी बुक टेबल पर छोड़ जाता है। मैं उसे कॉल करने वाला हूँ, देखते हैं क्या होता है। हे, हाय, टकीला। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? वो लड़की शायद अभी किसी और के साथ सो रही होगी और शायद उसे वो ज्यादा अच्छा लग भी रहा होगा। वो सेक्स करते हुए सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होगी और बहुत कुछ बोल भी रही होगी। पता नहीं, शायद मैं भी यही कर रहा हूँ। हे मैन, मुझे चलना चाहिए अब। तुम्हें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिला? नहीं, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या फील कर रहा था।
पर शायद मेरा दिल किसी के लिए तड़प रहा था। शायद वो मेरे लिए थी ही नहीं, शायद मेरी बॉडी और ये पूरा यूनिवर्स मुझसे झूठ बोल रहा था। अब शायद इसका कोई मतलब भी नहीं लगता। कम ऑन मैन, प्लीज दरवाजा खोलो, एक बार मुझसे बात कर लो। ओके ओके, देखो कभी कभी मैं मैस्टरबेट करने के बारे में सोचता हूँ, तब अगर मुझे उस लड़की का ख्याल आता है जिससे मैं डेट कर रहा हूँ तो ये अच्छी साइन है। ओके ठीक तो है। पूछो खुद को कि तुम भी वही करोगे। मुझे जाना है, मैं जरा बिजी हूँ। ये कोई एडवाइस नहीं थी। कम ऑन मैन, मुझे बस 5 मिनट दे दो, दोस्त हो तुम मेरे। तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। उसे बताओ कि तुम क्या सोचते उसे हो। पता है कि मैं क्या सोचता लेकिन हूँ। उसे पता है कि तुम उससे प्यार करते हो। मुझे नहीं लगता कि वो प्यार में यकीन करती है। मुझे तो अपने बारे में भी नहीं पता। फर्क नहीं पड़ता, तुम तो फील करते हो ना। अब जाओ। देखो, उसे ऐसे कैट किसेस पसंद है, वो बहुत क्यूट है। मेरी ये जरूरत है और तुम अपनी जरूरतों को दबा रहे हो। जाकर उससे बात करो। थैंक यू, थैंक यू। वो मेरी कॉल्स नहीं उठा रही है, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही है। लड़कियां इतनी पागल क्यों होती हैं? आदमी हमें पागल बनाते हैं। तुम समझ रही हो, जब तुम ऐसे ही किसी इंसान के साथ हो जिसने तुम्हें पागल बना दिया हो और तुम उसे झंझोड़ कर बताना चाहते हो कि तुम क्या फील कर रहे हो। हाँ, मैं वही थी। तो क्या करती तुम? मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। कुछ भी नहीं? तुमने कुछ किया तो हो गई, मुझे पक्का यकीन है। यकीन है? वो प्ले वाला लड़का? नहीं, वो मेरे टाइप का नहीं था, कोई और था। ठीक है, अगर तुम्हें उसे बताने का मौका मिले तो तुम उसे क्या बताओगे? पता नहीं, शायद मुझे हर्ट होगा। हाँ, अभी हर्ट नहीं हो रहा, पर शायद वो भी यही फील करता हो। आई लव यू। ओह शिट। आई लव यू। मुझे तुम्हें बताना चाहिए था, मुझे लगा तुम्हें पता होगा। इसीलिए मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा था। हमारी स्क्रिप्ट कहाँ है बिच? हाँ, हमारी स्क्रिप्ट कहाँ है? मैं तुम्हारा गला काटने वाला हूँ और तुम्हारे दिमाग में घुसने वाला हूँ। हाँ। हेलो। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आई एम एंगेज्ड। क्या? मैं बहुत उदास थी एंड आई एम सॉरी। वो सब मेरी ही गलती है। मैंने अपने सारे डर तुम पर निकाल दिए। पर तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो ही मेरी लाइफ को स्टेबल करने वाला है, मैं जानती हूँ। तुम समझ रहे हो? पता था, ये है तुम्हारी वजह। तुम उससे प्यार ही नहीं करती हो। ओह! ये क्या कर रहे हो? ओह! ये तुम्हारी गलती है। मुझे पता है तुम अभी नहीं समझोगी, पर यकीन मानो तुम Oh बाद my में God. पछताओगी। आई लव यू। तुम पागल हो गए हो क्या? ओह माय गॉड! तुम मेरी रिंग मैं ढूंढ कर तुम्हारे दो। लिए नई रिंग लेकर आऊंगा। ओके हटो, मैं रिंग ढूंढ के देता हूँ। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? अगर थोड़ी बड़ी होती तो ढूंढ शायद कर दो। आसानी से मिल जाती। ओह, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? ये रही। ओह गॉड! तुम्हें सब कुछ कॉम्प्लिकेट क्यों करना है? तुमने मुझे कॉल किया है, टेक्स्ट नहीं कर सकती थी? मैंने चाहता कि तुम मुझसे शादी करो। वो क्यों, अभी क्यों? मुझे बस एक वजह बता दो। अच्छा सवाल है। क्या सुनना चाहते हो तुम? तुम मुझसे प्यार करती हो? तुम्हें सुनना है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? देखो, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे अपने चेहरे से नफरत होने लगी है। मैं जल्दी ट्रेन से कूद जाना चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। शायद तुम अपने आप पर कुछ ज्यादा ही तरस खा रहे हो। तरस नहीं खा रहा हूँ, मैं दुखी हूँ। चेहरे पे दिख नहीं रहा क्या? ठीक है, तो अब उसका क्या करना है? I mean, तुमने उसके लिए भी मुश्किल खड़ी कर दी है। वो उससे शादी कर रही है जिससे वो प्यार ही नहीं करती है। वो खुद मुश्किल में फंसी है। हाँ, और तुम उसके पीछे हो जिसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। I mean, ये तुम्हारे वजह से ही हुआ है।
अगर तुम उससे सच्चा प्यार करते हो तो तुम्हें उसे जाने देना चाहिए। तुम किसकी तरफ हो? मैं मैं प्यार की तरफ हूँ। ओह माय गॉड गॉड, मुझे अभी अभी रोमांटिसाइज्ड मेटाफर की जरूरत नहीं है। ओके, मैं बस हेल्प कर रहा था। सच में? और तुम्हें प्यार के बारे में जबरदस्त ज्ञान कहाँ से मिलता है? तुम उस बुक स्टोर वाले लड़के से 2 साल तक प्यार करते रहे और कुछ नहीं कर पाए। मैंने ट्राई किया, सब कुछ करके देखा। देखो, समझ रहे हो? विंस हमेशा से स्ट्रेट था। कोई भी ये नहीं सोचता कि टर्मिनेटर दुनिया की सबसे रोमांटिक मूवी है। प्लस मैंने भी उसके साथ बहुत कुछ ट्राई करके देखा है, कुछ भी नहीं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो गे होता तो सबको पता चल जाता। तुम खुद से झूठ बोल रहे थे। तुम चाहते थे कि लोगों को ये रोमांस बुक मिल जाए। इससे तुम प्यार के कोई एक्सपर्ट नहीं बन जाते। वो बुक मेरी आर्ट है। ओके, शर्त लगा सकता हूँ जिसे ही मिली है आज तक किसने नहीं पढ़ी। 1 मिनट, तुमने नहीं पढ़ी थी? तुमने कहा था कि तुमने पढ़ी थी। अब उदास होने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट। अगर वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट पढ़ होती लूंगा। तो मैं रो देता। चैरिटी डंक टैंक से तुम्हारे लिए। तुमने नहीं लिखी थी? ओह माय गॉड, तुम कितने सेल्फ अब्सॉर्ब्ड हो। उस बुक ने मेरी लाइफ बदल दी। उसकी वजह से मैं लिखने लगा। मैं खुद को मैंने अपना लिया। कम ऑन मैन, ये सब बंद करो यहाँ पर। मैंने लायल को तुम्हें ठुकराते हुए देखा है। अपने दादाजी से भी तुम नहीं मिलते हो। हमेशा से मुझे लगता है कि मुझे छूट मिली है। मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक्सेप्शन हूँ। सच में? तुम्हें वहाँ बुक लेकर जाना है? क्या नाम है बुक का? इटर्नल लव एंड लेप्रोसी। मजाक कर रहा हूँ, नाम है लव एंड द टाइम ऑफ कॉलरा। लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा। 90%। वेल मिस्टर स्क्रीन राइटर, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुम्हारी लाइफ की मूवी का हिस्सा नहीं हूँ। क्या मतलब है इसका? तुम तो लीड हो ना, तुम ही तो स्टार हो। पर ये रोमांटिक मूवी नहीं हो सकती। जानना चाहते हो क्यों? ये सिर्फ एक इंसान के बारे में है। तुमने बुक नहीं लिखी थी। मैं हूँ। ओह गॉड, क्या तुम मुझ पर पत्थर मारने वाले थे? सॉरी, तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती। तुम्हें लॉजिक चाहिए ना, मैं दूंगा लॉजिक। 1, तुम मुझसे प्यार नहीं करती। देखो प्लीज ये सब मत करो। और सेक्स मेरे साथ ज्यादा अच्छा था। मुझे पता है, मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। कौन है वहाँ? कोई नहीं है। मैं कोई नहीं हूँ। मैं कोई खास हूँ। तो उसे हार्ट्स पसंद नहीं है, उसे म्यूजियम हार्ट्स पसंद नहीं है, उसे सैन फ्रांसिस्को हार्ट्स भी पसंद नहीं आएंगे, उसे मेरा हार्ट भी पसंद नहीं है। क्या चल रहा है यहाँ? क्योंकि मेरा हार्ट स्मोक करता है। तुम्हारे बच्चे ऐसे दिखेंगे क्या? तुम चाहते हो मैं पुलिस बुलाऊं? नहीं, तुम प्लीज अंदर जाओ, इसने बहुत पी बुला रखी है। लो, उन्हें बुला लो। देखो मैं सच में पुलिस को वहीं रहकर मुझे मारने की धमकी दोगे या नीचे आके मेरे साथ असली मुकाबला करोगे? बात हुआ। तीसरा, आई लव यू। मैं कोई नहीं है, पता है, मैंने देखा था। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तुम मुझे और मेरी फियांसे को हरास कर रहे हो। वो तुमसे प्यार नहीं करती है। मैं दिखाता हूँ नशा करने से क्या होता है। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अनफॉर्चुनेटली असल में ऐसा हुआ था। वो तुमसे प्यार नहीं करती यार। ये क्या बेहुदा मजाक है? मेरे जूते खराब कर दिए। वो चाहता है कि हम साथ रहें। हम दिसंबर में यहाँ से जाने वाले हैं। I don't hate you. मेरे लिए तुम कुछ नहीं हो।
ओह स्कॉट, मुझे पता है मेरी गलती थी, पर मैं अभी बात नहीं कर सकता। कल की रात बहुत खराब थी। अगर कोई यूनिवर्सल लॉ है जो रिलेटिविटी, स्ट्रिंग थ्योरी या एम थ्योरी से परे है, तो वो है कि चीजें हमेशा बिगड़ती। तुम्हारे दादाजी गुजर गए। आई एम सॉरी। तो मौत हमारे लिए रिमाइंडर है। वो हमें पकड़ के झंझोड़ती है, हमारी आंखें खोलती है। और हमारा फोकस बदल जाता है, शिफ्ट होता है हमेशा। जिसे भी ये किताब मिली है, इस किताब ने मेरी लाइफ बदल दी है, जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं इस बुक को अपने नजरिए से किसी के साथ भी पढ़ूंगा, रिलेट कर सकते जिससे आप खुद को कोई उसमें याद, देख पाओ। कोई गाना। तो इस कहानी में इस लड़के को उस लड़की से प्यार होता है जब वो उससे पहली बार मिलता है, और उन दोनों को मिलने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। पर जब वो मिलते हैं तब वो बोट पर होते हैं और समझ जाते हैं कि एक साथ रहने का एक ही तरीका है कि कभी किनारे पर नहीं जाना। तो वो येलो कोलेरा फ्लैग लहराते हैं जिससे कोई बंदरगाह उन्हें ना ले जाए, और वो समुंदर में बहते जाते हैं अंत तक। और इससे आपको एहसास होगा कि आपकी जिंदगी में कुछ लोग हैं जो इतने खास हैं कि उनके सामने सब कुछ छोटा है, पर आपको ढूंढना है कि वो कौन लोग हैं। अगर आपको अपनी जिंदगी में सब कुछ छोड़ देना पड़े और बाकी की जिंदगी बोट पर गुजारनी पड़े, तो आप किसे ले जाएंगे जिनके बिना आप रह नहीं सकते? आप खुद ही पता लगा लोगे, और फिर वो सब करो जो आप कर सकते हो, और उन्हें बताओ कि वो आपके लिए क्या मायने रखते हैं। आई होप कि मुझे भी देर नहीं हुई है। ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। स्प्लिट पर्सनैलिटी रोम-कॉम शुरू करता हूँ। तुम्हारी जिम्मेदारी ली है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं फील नहीं करता। बहुत लेट हो चुका है, अब ये अपने फ्रेंड जोन में आ चुका है। अरे वो तो बेकार है, वो कभी प्यार नहीं कर सकती। तुम ये इसलिए कह रही हो क्योंकि हम पागल हैं। ये कुछ अलग नहीं है, सब लोग अपने आप में कुछ अलग ही होते हैं। लव में बहुत दीवानगी होती है, ये बहुत कुछ बदल सकता है। ओके, ये बिल्कुल लाल लाल गुलाब फूल की तरह होता है। वो कहते हैं ना, ये इश्क नहीं आसान आग का दरिया है और डूब कर जाना है। वो स्प्लिंटर्ड नहीं होता है, वो होता है लव इज अ मेनी स्प्लेंडर्ड थिंग्स, इट्स नॉट स्प्लिंटर्ड। हाँ वो भी है। हाँ, ये भी वही है। मुझे नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है। मैंने बस अभी एक इमोशनल स्क्रीन प्ले खत्म किया है। ओके, सेलिब्रेट करते हैं। स्कॉट से मेरा पैचअप हो गया। Congratulations, man. थैंक्स मैन। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। 100 years of solitude. ओह गॉड। टाइटल को बहुत सीरियसली मत लेना। मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हें अकेला नहीं मरना पड़ेगा। वेल, राइटर बनने का यही फायदा है ना? तुम अपनी एंडिंग चुन सकते हो। मेलरी ने फाइनली अपनी फ्रेंड डेट के बारे में ठीक है, सोचा। हम दोनों के लिए कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर करता हूँ। ग्रेट। तुम लोग क्यूट लगते हो। हेलो, हेलो। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। निकलो यहाँ से, मैं बिजी हूँ। ओके ओके। सैमसन और लाल तो
Gentlemen, Hey, sensible congratulations. reply. Thank Great you. job. Good job. Thank you. Thank क्या you. कहानी और है। ब्रायन अपना कमीशन पाकर Congratulations, great work. तुम्हारा वक्त अब दूर नहीं है, क्योंकि वो लोग एक्शन मूवी की रिलीज डेट 2 हफ्तों में अनाउंस करने वाले हैं। ओह यार, मैंने फिर से टर्मिनेटर देखी। सच में? हाँ, और तुम सही थे। आई एम सॉरी, तुम सही थे। वो एक्चुअली वियर्डली रोमांटिक फिल्म थी। Cheers. तो तुम्हें पता है मैं पर्सनली यहाँ आकर तुम्हें मलेशिया की 6 हफ्तों की फर्स्ट क्लास टिकट देना चाहता था। जाओ मजे करो मेरे दोस्त। यू नो, कभी कभी मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें अलग तरह से बैठ जाती है और फिर मैं उन दूसरे पहलुओं को मिस कर देता हूँ जो सही नहीं है। कोई बात नहीं। नहीं 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 नहीं, अभी मत खोलो, मैं और पैसे लाता हूँ। चाहे मेरी बोट कितनी भी भरी क्यों ना हो, अभी भी कुछ तो मिसिंग था। एंडिंग लिखने का वक्त आ गया है। बीच में एक शादी का स्टॉप भी है। फाइनली मेरी सारी मेहनत काम आने वाली थी और मैं इस किसी पिटी लाइफ से आगे निकलने वाला था। Hey, तुम्हें पता है यहाँ पर हार्ट स्कल्पचर्स कहाँ हैं? हाँ हाँ दोस्त, मिल जाएंगे। ग्रेट, ले चलिए। कहाँ पर? सभी। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? बिल्कुल। सॉरी गाइस, ये कैब बुक हाँ, हम जानते हैं। गैब्रियल ने बताया तुम क्या करना चाहते ये हो। कुछ अलग नहीं है। अब उसके अलावा मुझे कुछ सूझता ही नहीं है। उसे दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे यकीन है वो उससे प्यार नहीं करती। यही तो। आई लाइक यू गाइस। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर आसपास किसी लड़की की शादी हो रही है जो दिखने में एकदम परफेक्ट हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन $50 लगेंगे। ओके, चलो गाइस। क्या कहा? तुम किसी की शादी खराब करना चाहते हो? क्या बात है। जब आप सच्चे प्यार को ढूंढते हो तो पूरी दुनिया आपका साथ देने लगती है। हम आज पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं शादी की खुशी में। शादी के अवसर से। यहाँ अगर किसी को कुछ कहना है तो वो अभी कह सकता है। बस यही एक जगह बची थी जहाँ मैं लाया हूँ। वो यही होनी चाहिए। मेरी इमेजिनेशन शायद कुछ ज्यादा ही हो गई थी। गैब्रियल, वो एरो किस चीज का है? वो क्यूपिड का तीर है। हम वहाँ क्यों नहीं गए? आपने स्पेसिफिकली कहा था कि हार्ट वाली जगह पर जाने के लिए, और वो हार्ट नहीं है। पर वो शूट हार्ट्स हैं। चलो 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 चलिए चलो। हाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें रोकने आया हूँ। तो तुम्हें थोड़ी देर हो गई। हाँ, मुझे दिख रहा है। यहाँ पर इतने सारे हार्ट स्टैचूज जो थे
मैंने प्ले में पूरी स्पीच लिखी थी, बहुत कुछ बोलने वाला था मैं। हाँ, पर तुम्हें अपने टाइमिंग पर काम करना पड़ेगा। तुमने शादी कर ली? नहीं, मैं जब उसके सामने खड़ी थी तब मुझे लगा ये गलत है हम दोनों के लिए। शायद वही साइन था। बस करो। ओके, ये मजाक नहीं है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। देखो, मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो, पर मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को जिंदगी के बहुत ही अजीब पड़ाव पर मिले हैं। शायद तुम एक गलत रिलेशनशिप में थी, मैं तुम्हारी जगह होता तो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता, पर आई फील समथिंग स्ट्रांग। आई फील डिफरेंट। और मुझे लगता है कि हमें ढूंढना चाहिए कि वो क्या है। मुझे लगता है हमें एक दूसरे से जितना हो सके दूर रहना चाहिए। रुको, क्यों? क्यों? देखो, हमें तुमने मेंढक को बचाने के बारे में और न जाने कितनी बातों में झूठ बोला मुझसे, और मैंने अपने बॉयफ्रेंड को चीट किया। यही हमारी असलियत है। हम दो गलत लोग हैं। हम प्यार डिजर्व नहीं करते। इसका मतलब हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं? हम ऐसे ही हैं, गलतियां करते हैं, और गलतियां करने में कोई बुराई नहीं। ओह माय गॉड, ये थी तुम्हारी स्पीच? हाँ, शिट यार, ये काम में नहीं आया। देखो, प्यार ऐसा ही होता है, ये कंफ्यूज करता है, गुस्सा दिलाता और दर्द भी होता है। ये ऐसा ही है, पर मुझे तुम में प्यार दिखता है। शायद ये गलती हो सकती है, शायद हम एक दूसरे के लिए गलत भी साबित हो, पर अगर हमारे एक होने का मुझे एक छोटा सा भी मौका दिखता है तो मैं अपनी पूरी जिंदगी ये सब कुछ सहने के लिए तैयार हूं। God, I hate you. I love you too. I really hate you. I hate you. प्यार के बारे में सबके ख्याल अलग अलग होते हैं, उनकी फिलॉसफीज, उनके सच, उनके रूल्स, या वो कैसे आगे बढ़ेंगे और हमें क्या करना चाहिए या नहीं। पर इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्यार सोच के नहीं किया जाता, उसे फील किया जाता है। और मैं उसे इस तरह से फील कर रहा था। अपनी कहानी खुद जियो और डोंट वरी। और इस बार मैं खुद को उस कहानी में नहीं देखूंगा। For a sweeter soul before you go, paint some color in your heart. You won't end what you don't start. And fate planned us all one night. I was drunk, you were dressed in white, and we talked down on the beach. I slurred my speech, you kissed my cheek. Whoa, whoa, whoa. Hearts and rainbows in the sky for you and I. Oh my, my, you know I love to see you smile each and every time. It blows my mind. And you know that life goes on with its ups and downs, its twists and shouts. Help me understand the world. You're the sweetest soul I've ever known. Now there's color in my heart for a brand new start. Here we go. Whoa, whoa, whoa.
a smile, woman. Each and every time, woman. It blows my mind.